नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज कुछ रिवीजन के लिए प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। राष्ट्रपति भवन के डिजाइन को किसने बनाया था? राष्ट्रपति भवन के डिजाइन को किसने तैयार किया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन के डिजाइन को तैयार किया था या बनाया था। रिसर्जेंट इंडिया ब्रांड योजना तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस बैंक ने प्रारंभ की थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्टेट बैंक ने प्रारंभ की थी। रिसर्जेंट इंडिया ब्रांड योजना तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना को किसने प्रारंभ की थी? स्टेट बैंक ने प्रारंभ की थी। तीसरा प्रश्न है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो दोस्तों 78 से 79% वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग इतनी मात्रा में प्राप्त होती है। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, केरल का। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का परंपरागत नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक दोस्तों जो है राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। इन्हीं के सहयोग से लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता उससे बांगर कहा जाता है। और जहाँ पे हर साल बाढ़ पहुँच जाते हैं उसे खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर भूमि कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस जो है एक हानिकारक गैस है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट, एक साल के अंदर किस क्षेत्र में फसल एक साल के अंदर किसी क्षेत्र में फसल उगाने का व्यवस्थित क्रम जो समय एवं स्थानीय फसल व्यवस्था दोनों की सूचना देता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे फसल चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फसल चक्र कहा जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ दोस्तों जो है गंगा, जमुना, गंडक उपयुक्त सभी हैं। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो दोस्तों ये कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों D.K. कर्वे द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो बाल गंगाधर तिलक दोस्तों जो है केसरी का संपादन करते थे। केसरी और मराठा का संपादन करते थे। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय दोस्तों जो है मथुरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को कुल दोस्तों जो है 20 पारिस्थितिक क्षेत्र में बांटा गया है। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? व्यापार संतुलन में दोस्तों जो है सेवाएं, माल, भुगतान का हस्तांतरण उक्त सभी सुमेलित हैं। यानी व्यापार संतुलन में सेवाएं, माल, भुगतान का हस्तांतरण उक्त सभी सम्मिलित हैं। भारत में संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को संशोधित करता है? तो 87वां संशोधन दोस्तों जो है मंत्रियों की संख्या को संशोधित करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं? तो सिक्किम राज्य को दोस्तों जो है 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट,
सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा था। तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा दोस्तों जो है तंबाकू था। क्या था? तंबाकू। कुरान का मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो कुरान का मंदिर जो है दोस्तों सूर्य देवता को समर्पित है, संबंधित है। ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में स्थित है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रभाव, ये प्रवाह नहीं है दोस्तों, प्रवाह है। क्या है? प्रवाह होता है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह दोस्तों जो है पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो शरीर में जोड़ों में गठिया रोग जो है दोस्तों यूरिक अम्ल के कारण होता है। निम्न में कौन विटामिन ए का स्रोत है? तो विटामिन ए का स्रोत दोस्तों जो है गाजर है। माई लाइफ माई कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई लाइफ माई कंट्री नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों जो है LK अडवाणी हैं। हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? तो हरिकेन को चीन में दोस्तों जो है टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। भारत चीन के मध्य तनाव का क्षेत्र डोकलाम पठार किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो दोस्तों भारत चीन के मध्य तनाव क्षेत्र डोकलाम पठार जो है भूटान के अधिकार क्षेत्र में है। नेक्स्ट, चर्चित रोहिंग्या समुदाय शरणार्थी समस्या वर्तमान में किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित कर रही है? तो ये दोस्तों भारत, म्यांमार, बांग्लादेश उपरोक्त तीनों को ही प्रभावित कर रही है। चर्चित रोहिंग्या समुदाय शरणार्थी समस्या यानी भारत, म्यांमार, बांग्लादेश उपरोक्त सभी को प्रभावित कर रही है। सरकारी आय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो सरकारी आय का वार्षिक बजट जो है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। मैथिली भाषा किस राज्य में बोली जाती है? मैथिली भाषा जो दोस्तों बिहार राज्य में बोली जाती है। नेक्स्ट, रामचरितमानस किस सम्राट के शासनकाल में रची गई थी? तो रामचरितमानस जो है अकबर के शासनकाल में रची गई थी। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या है? तो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर का काल दोस्तों जो है 1946 से 1998 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल के प्रमाण किस जनपद में मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश के पूरा पाषाण काल के प्रमाण जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़ उक्त सभी जिलों से प्राप्त होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट, ओबरा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ओबरा जल विद्युत केंद्र दोस्तों जो है सोनभद्र में स्थित है। कत्था, ये कत्था है दोस्तों। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो कत्था जो है खैर वृक्ष से निकाला जाता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां दोस्तों जो है जबड़े में पाई जाती है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो भारत के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, ओजोन परत नष्ट होने से बचने के उपाय किस कन्वेंशन में किए गए? तो वियना कन्वेंशन में जो है ओजोन परत के नष्ट होने के उपाय किए गए। राव इसे कनाडा कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में किस वर्ष तक सिविल सेल एनीमिया के उन्मूलन करने के लक्ष्य हेतु 2023-24 के बजट में सिविल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये दोस्तों 2047 तक सिविल सेल एनीमिया को उन्मूलन के लक्ष्य को रखा गया है। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये दोस्तों जो है राज्य उत्तराखंड है। नेक्स्ट, संगठित लाइकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों जो है संगठित लाइकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मिशन फॉर इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने किन राज्य में बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र की मंजूरी दी?
तो कर्नाटक ये बेंगलुरु में है, उड़ीसा में जाजपुर यानी जाजपुर उड़ीसा में है, गोवा दक्षिण गोवा। ये कर्नाटक, उड़ीसा, जाजपुर, उड़ीसा, गोवा, ये 3 राज्य दोस्तों जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर बागवानी फसलों के 3 उत्कृष्ट केंद्र को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट, वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी? तो वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने मार्च 2023 में रूस देश की सदस्यता निलंबित कर दी। हाल ही में भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों बांग्लादेश को। भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले बड़े देशों की सूची में भारत की रैंक है। तो दोस्तों वर्ष 2023 में क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले बड़े देशों की सूची में भारत की रैंक 7वीं है। कितनी है? 7वीं है। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें फरवरी 2023 में यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है, नील मोहन को। किसको? नील मोहन को, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, जिन्हें फरवरी 2023 में यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो मोनाको को। मोनाको को हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।